जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं स्टील पाइप इंडस्ट्री के दो धमाकेदार प्लेयर्स की। एक साइड आता है आईपीओ, नया आईपीओ संभव स्टील ट्यूब्स का, और दूसरी तरफ है प्रूवन लिस्टेड प्लेयर हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड। शायद आपने हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा। काफ़ी अच्छे रिटर्न्स पास्ट में इस स्टॉक से इन्वेस्टर्स ने बनाए हैं। तो आज हम करने वाले हैं कंप्लीट फुल्ली कंपैरिजन इन दोनों स्टॉक्स का। इस वीडियो के एंड तक आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका होगा इन दोनों स्टॉक्स के बारे में, और आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन सा स्टॉक बेटर हो सकता है ये भी चीज़ आप समझ सकते हैं। तो हम करेंगे दोनों कंपनीज का 360 डिग्री कंपैरिजन। मीन्स हम लोग जानेंगे प्रोडक्ट्स के बारे में, कैपेसिटी के बारे में, मार्केट रीच के बारे में, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, और एक्सपेंशन प्लान तक हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ऑलमोस्ट सब कुछ आप इन दोनों स्टॉक्स का कंपैरिजन देख लेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आईपीओ जो नया लिस्ट होने वाला है या फिर जो ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, इन दोनों में कौन बैटल जीत सकता है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि मेरी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। तो अपना कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ही बाई या सेल की कॉल लें। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टील पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की डिमांड इंडिया के अंदर क्यों है। दोस्तों हमारी इंडिया की इकोनॉमी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रही है, और हम नंबर्स काफ़ी अच्छे से इंक्रीज कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी के। लेकिन इकोनॉमी किस तरीके से चलती है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम आता है, नए नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, चाहे वो वाटर रिलेटेड हो, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स हो, विद्युतीकरण हो, रेलवे के प्रोजेक्ट्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड मैन्युफैक्चरिंग हो, या कुछ भी चीज़ें हों, हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी चीज़ों में ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। जिसमें मोस्टली यूज़ क्या होता है, आयरन, स्टील। तो स्टील जो एक ऐसा सिंगल प्रोडक्ट है जो काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग होता है, जो हर टाइप के प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया जाता है। आप खुद भी देख सकते हैं, आपने अपने आसपास देखा होगा कि स्टील की डिमांड कितनी तेज़ी से इंक्रीज हो रही है। पहले घरों में स्टील कम यूज़ होती है, लेकिन आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो भाई गेट भी स्टील के लगते हैं, एंगल्स भी स्टील की, मतलब मोस्टली काम लोग स्टील का कराने की सोचते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं, जब आप अपने घर से ही किसी चीज़ को, प्रोडक्ट को सोचना स्टार्ट करें कि भाई मेरी साइड से कितना कंजप्शन है, वो तो इंफ्रा में हो ही रहा है हमारी इकोनॉमी के अंदर, वर्ल्ड के अंदर या इंडिया के अंदर हर जगह पर यूज़ हो रहा है, लेकिन मेरे घर में स्टील कितना है। अगर आप उस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट के बारे में सोचेंगे ना, तो आपको क्लैरिटी आएगी कि रियल में ये प्रोडक्ट कितना ज़्यादा डिमांडिंग हो सकता है। तो आप उस तरीके से ही सोचिए कि स्टील की डिमांड इंडिया के अंदर कितनी तेज़ी से इंक्रीज हो रही है और फ्यूचर में इसको कहाँ पहुँचने की चांसेस हैं। तो दोस्तों मेरा तरीका यही है कि किसी भी कंपनी को उस तरीके से एनालाइज करना चाहिए कि उस कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है या जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड कराती है, वो मेरी पर्सनल लाइफ के ऊपर कितना इफेक्ट कर रहा है, हाँ लोगों की पर्सनल लाइफ पर कितना इफेक्ट कर रहा है। तो उससे ही आपको आइडिया लग सकता है, काफ़ी कुछ आइडिया लग जाता है कि इसकी फ्यूचर में डिमांड हो सकती है या नहीं हो सकती। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि क्यों हम इस कंपनी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और दोस्तों मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो, इन्वेस्टमेंट फोकस्ड वीडियो कंटिन्यू अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इससे हमको भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संबल स्टील ट्यूब्स के बारे में। दोस्तों नया आईपीओ आ रहा है मार्केट के अंदर। 2017 में ही ये कंपनी स्पॉन्ज आयरन से शुरुआत की गई थी और 2024 में ये बन गई थी पाइप फोकस्ड कंपनी, पर अभी भी फुल्ली इंटीग्रेटेड नहीं है। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम काफ़ी लिमिटेड है। दोस्तों अभी कंपनी का जो पास्ट है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। खुद आप सोचिए 2017 में कंपनी ने इस सेक्टर के अंदर एंट्री की थी और 2024 में कंपनी आईपीओ लेके आई है। नई कंपनी है, काफ़ी अच्छा काम कर रही है, काम में कोई कमी नहीं है, लेकिन अभी कंपनी का जो एक्सपीरियंस देखा जाए वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन एज पर अगर कंपेयर करें हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज़ के बारे के साथ, तो 2007 में इन लोगों ने ये काम स्टार्ट किया था और एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड आयरन एंड स्टील प्लेयर बन चुके हैं ये आज की डेट में। और ये लोग पूरा चैन कवर करते हैं, स्पॉन्ज आयरन से लेके स्कैफोल्डिंग सिस्टम तक। तो दोस्तों हरिओम पाइप को ये कह सकते हैं एक वेल एक्सपीरियंस्ड कंपनी है, काफ़ी सेगमेंट्स पूरा कवर करता है पूरे इस इंडस्ट्री को। तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है हरिओम के पास संभल स्टील ट्यूब्स से। यहाँ पर अभी कुछ क्लियर मत समझिए, देखिए अभी स्टार्टिंग है, अभी आप कंपनी के बारे में जान रहे हैं कि दोनों कंपनियाँ किस तरीके
तरीके से स्टार्ट हुई थी। अभी आगे इनके प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे, फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, तो अभी से जज करना जरूरी नहीं है, लास्ट तक वीडियो को देखिए तभी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं मार्केट शेयर एंड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है कंपनी का। तो संभल स्टील का जो ERW पाइप्स मार्केट शेयर है वो 2% का है मार्केट शेयर इंडिया के अंदर। ये नया प्लेयर है, इसकी वजह से मार्केट शेयर अभी थोड़ा कम है। लेकिन अगर हरिओम पाइप की बात करें तो FY24 के हिसाब से 0.3 mm से लेके 2.5 mm स्टील पाइप जो है इस सेगमेंट के अंदर 9% का मार्केट शेयर है इनका इंडिया के अंदर। और अगर प्रोडक्ट कंपैरिजन करें तो संभल फोकस करता है मेनली ERW स्टील ट्यूब्स के ऊपर, होलो सेक्शंस के ऊपर और कस्टमाइज्ड इंडस्ट्रियल वेरिएंट्स पर। लेकिन अगर आप हरिओम पाइप्स की बात करें तो इनके पास 800+ SKUs, स्पॉन्ज आयरन, बिलेट्स, GP और GI कोयल जो हाई मार्जिनेबल होता है, और CRCA और स्कैफोल्डिंग, ये लोग काम करते हैं इस सेगमेंट के ऊपर। तो हरिओम पाइप का जो सेगमेंट है वो पूरा बहुत ही बड़ा सेगमेंट है। लेकिन संभल का अभी नया सिस्टम स्टार्ट किया है भाई, नया कंपनी इंस्टॉल की गई है, तो इनका सेगमेंट अभी थोड़ा सा नैरो है। और आगे बात करते हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के बारे में। तो संभव के पास है 2 प्लांट, दोनों छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है, और अब ये एक्सपेंड कर रहे हैं अपने स्पॉन्ज आयरन वाली यूनिट्स को, HR कोयल को, ERW पाइप्स की कैपेसिटी को भी एक्सपेंशन करने का प्लान है, और कैप्टिव पावर प्लांट तक ये लोग इंस्टॉल करने वाले हैं। और हरिओम की बात करें तो ये इनके पास ऑलरेडी 4 एडवांस प्लांट हैं जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में लोकेटेड है। टोटल अगर आप देखेंगे तो 7,01,232 MTPA कैपेसिटी के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। हरिओम के पास एक एज भी है जो कि फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड इनके पास सिस्टम अवेलेबल है, जो स्पॉन्ज आयरन से लेकर ट्यूब तक इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो हरिओम का बिजनेस बहुत पुराना है, जिससे इनके पास आज की डेट में यही एज है कि भाई इनके पास कंप्लीटली फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके एप्लीकेशन एंड क्लाइंट्स के बारे में। तो संभव सर्व करता है रियल एस्टेट सेक्टर को, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, फैब्रिकेशंस को, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट को, और उसके साथ में इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स पर भी ये लोग काम करते हैं। हरिओम की बात करें तो ये कवर ज़्यादा वाइड है इनका, मीन्स पूरा जो इनका ऑलरेडी ये कवर कर रहे हैं, ये ऑटो सेक्टर को भी कवर कर रहे हैं, सोलर को भी कवर कर रहे हैं, इरिगेशन को भी कवर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल, फर्नीचर और अदर सेक्टर्स को भी कवर कर रहे हैं। दोस्तों मुझे हरिओम के कंपनी के अंदर थोड़ी सी ये भी दिखाई देती है कि भाई इनका जो सेगमेंट है ना, ये ग्रोइंग सेगमेंट है। मीन्स अगर आप सोलर का देखेंगे तो ग्रोइंग सेगमेंट है, इरिगेशन का देखेंगे तो ये भी ग्रोइंग सेगमेंट है। तो कंपनी संभव के पास भी प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, सारे बढ़िया प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन हरिओम के पास थोड़े से हाई मार्जिन प्रोजेक्ट्स मेरे को देखने को मिलते हैं। क्लाइंट की कंपैरिजन करें तो संभव के पास 43 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 700+ डीलर्स हैं, और इनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है सेंट्रल इंडिया के अंदर। लेकिन अगर हरिओम की बात करें तो इनके पास 900+ डीलर्स हैं एंड B2B क्लाइंट्स। साउथर्न एंड वेस्टर्न इंडिया में इनकी स्ट्रॉन्ग रीच है। 85% की जो सेल है इनकी वो डीलर के थ्रू होती है, तो डीलर बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है हरिओम पाइप का। लेकिन फ्यूचर में इस बात का तो फिक्स है कि भाई जो अभी हरिओम के पास डीलर स्ट्रॉन्गशिप है ना, वो फ्यूचर में संभव के पास भी होगी, क्योंकि नई कंपनी है, नए प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं भाई, IPO लेकर आए हैं, तो इस पैसे का कुछ करने ही वाले हैं, वो एक्सपेंशन में हम आगे देखने वाले हैं। तो फ्यूचर में ये डीलरशिप संभव के पास भी आगे फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग हो सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं कि रेवेन्यू क्या है दोनों कंपनी का। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये। तो संभव स्टील की अगर बात करें हम, तो इनके पास जो प्रोडक्ट वाइज रिवेन्यू आता है वो HR पाइप से आता है 68% का रिवेन्यू, बिलेट से आता है 15% का रिवेन्यू, GI पाइप जो हाई मार्जिन होते हैं उनसे 7% का रिवेन्यू आता है, और अदर से 9% का ही रिवेन्यू आता है। जबकि हरिओम पाइप की बात करें तो FY25 के हिसाब से GB कोयल एंड पाइप से 47% का रिवेन्यू आता है, MS ट्यूब से 36% का रिवेन्यू, बिलेट एंड HR से 10% का रिवेन्यू, और अदर से 5.3% का रिवेन्यू आता है। हरिओम का जो फोकस है वो GP और GI सेगमेंट पर खास करके है, क्योंकि इसमें मार्जिन परसेंटेज काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो इससे ये फ़ायदा मिल जाता है कंपनी को कि भाई तुम्हारे अच्छे मार्जिन होंगे तो प्रॉफिट्स काफ़ी अच्छे बना सकते। और अब बात करते हैं इन दोनों कंपनीज की बैकबोन, मीन्स इनकी फाइनेंशियल कंपैरिजन को। संभव स्टील का 9 मंथ का FY25 के रिजल्ट्स हैं हमारे पास, जिसमें रिवेन्यू अगर आप देखेंगे तो 1016 करोड़ का देखने को मिलता है। EBITDA यहाँ पर 106 करोड़ का है, मार्जिन 10.47% का है,
पैट यहाँ पर 40 करोड़ का है। आरओसी देखेंगे तो 7.67% की देखने को मिलती है और कैश फ्लो निगेटिव में है, 42 करोड़ का कैश फ्लो निगेटिव में हमको देखने को मिलता है। ये एक निगेटिव पॉइंट है संभव स्टील के पास। लेकिन अगर आप हरिओम पाइप की बात करें तो FY25 के नंबर यहाँ पर हैं। रेवेन्यू यहाँ पर 1300 करोड़ का है, उसमें 1000 समथिंग करोड़ का था, 1100 करोड़ के आसपास का था, यहाँ पर 1300 करोड़ का रेवेन्यू है। रेवेन्यू में ओनली 200 करोड़ का ही डिफरेंस है। ईबिटा अगर आप देखेंगे तो 175 करोड़ का, ये भी प्लस है। मार्जिन देखेंगे तो यहाँ पर भी प्लस एज है 12.9% की। पैट देखेंगे तो 61 करोड़ का पैट है, ये भी प्लस है। आरओसी अगर देखेंगे तो 19% की है। कैश फ्लो देखेंगे तो ये प्लस में 78 करोड़ है, वो निगेटिव में था, ये प्लस में 78 करोड़ है। तो यहाँ पर हरिओम पाइप के पास बहुत ही तगड़ी एज है, मतलब ये कंपनी काफ़ी अच्छे नंबर्स हमको दिखा रही है एज पर करंट सिचुएशन। यहाँ पर कुछ भी फ्यूचर के लिए नहीं कह सकते भाई, करंट सिचुएशन के बेस पर हरिओम का पाइप के नंबर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं संभव स्टील से। अब बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के एक्सपेंशन प्लान की। तो संभव स्टील दो मेजर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। नंबर 1 पर आता है इनका ग्रीनफील्ड फैसिलिटी इन छत्तीसगढ़, जिसमें ये लोग 1.2 मिलियन MTPA पर काम करने वाले हैं। दूसरा है इनका न्यू इंदौर यूनिट, जो कि 52,000 MTPA मीन्स 37 करोड़ की कैपेक्स ये लोग, IPO का जो फंड आने वाला है भाई, ये कहीं लगने वाला है ना, तो उस फंड को ये लोग अपनी इंदौर यूनिट में लगाने वाले हैं, जिसमें इनकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी 52,000 MTPA प्लस हो सकती है। उसके साथ में अगर हरिओम पाइप की बात करें तो 105 करोड़ का कैपेक्स कर चुके हैं ये लोग फॉर CTL लाइन एंड सोलर के लिए, प्लस 240 करोड़ का सोलर पावर प्रोजेक्ट्स भी इन्होंने अनाउंस किया है, जो बैक्ड है PM कुसुम स्कीम जो गवर्नमेंट की साइड से लॉन्च है, उससे ये बैक्ड है। तो उसके काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स इनको मिलेंगे, जो कि FY27 से एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है कि संभव फोकस कर रहा है कि हाई वॉल्यूम ग्रोथ के ऊपर, और हरिओम फोकस कर रहा है कि वैल्यू एडेड मार्जिन और एनहांसिंग ग्रोथ के ऊपर। तो दोनों कंपनीज का टारगेट सेम ही है, मीन्स दोनों कंपनी को के टारगेट तो यही है कि भाई कंपनी को ग्रोथ कराना है, लेकिन दोनों के सेगमेंट्स थोड़े थोड़े से अलग चल रहे हैं। और अगर हम इनकी फ्यूचर गाइडलाइन देखें तो संभव स्टील अपना कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, ग्रोथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और GI सेगमेंट पर काम कर रहे हैं, सैनिटेशन पर काम कर रहे हैं, वाटर प्रोजेक्ट पर फोकस कर रहे हैं, और IPO प्रोसीड का यूज़ स्मार्ट एक्सपेंशन के लिए कर सकते हैं, जिसमें मैंने अभी बताया कि ये लोग IPO का पैसा अपनी इंदौर यूनिट के लिए लगाने वाले हैं। और हरिओम पाइप की बात करें तो 30% का वॉल्यूम CAGR का टारगेट है नेक्स्ट 2 ईयर का। दोस्तों B2B सेगमेंट को और ये ग्रो भी कर सकते हैं फ्यूचर में, मीन्स इनका टारगेट रहेगा कि B2B जो सेगमेंट है इनका, इसको ये ग्रो करें, और हाई मार्जिन प्रोडक्ट जो हैं इसको, इसके नंबर्स ये इंक्रीज करें, इसको बढ़ाएं, जिससे कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे हो सके। तो अगर आप एक रिस्क टॉलरेंट इन्वेस्टर हो तो आप IPO में अर्ली एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टडी ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी की को देखें तो उसमें हरिओम पाइप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर मिलते हैं। तो आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी आपको वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप किसी कंपनी का कंपैरिजन चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो जरूर लेकर आऊँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार, हमको भी अच्छा लगता है, और लाइक भी जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं जल्दी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू।